स्टूडेंट, तो हमारा टॉपिक जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी फुल एनसीईआरटी विथ न्यूमेरिकल के साथ हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हमारा लेक्चर वो भी लास्ट लेक्चर है, ठीक है, जिसमें टॉपिक लिए हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी पूरा देखना है वह यूट्यूब पे सर्च करेंगे। मेरा चैनल है फिजिक्स मेंटर बाय सत्यम भट्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट define the process of rise in temperature of a conductor due to flow of current is called heating effect of current। ठीक है, करंट के फ्लो के कारण कंडक्टर में हीट या टेम्परेचर का राइज होना, इस इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। The heating effect of current is used in electric bulb, heater, geyser, electric iron, instrument producing electric arc में होता है। The conversion of electric energy consumed by these appliances take place into thermal energy and optical energy. Calculate of consumed electric energy in a conductor. If in a conductor q coulomb charge is flowing in t second, if in a conductor q coulomb charge flow in t second, then current flow in conductor I equal to q by t, I equal to q by t, q coulomb, I t time, the unit is current is ampere, and q is equal to चार्ज की वैल्यू लें तो q is equal to I into t, q is equal to I into t, q is equal to I into t, and q is equal to I into t, first equation। And on flowing q coulomb charge in a conductor, if W joule of work is done and potential difference in between the end of the conductor be V volt, then work is equal to V into Q, W is equal to V into Q, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। और ऊपर से देखिए फर्स्ट इक्वेशन लाइए, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी, W इज इक्वल टू V I टी, इक्वेशन थर्ड। एंड V इज इक्वल टू I इंटू R फ्रॉम ओम्स लॉ, then W is equal to I into I square into T into R, I square T into R, I square T into R, ये देखिए I square T into R, I square T into R, I square T into R, I square T into R। यहाँ से आपको पता चल गया V इक्वल टू आई कहाँ से आया, ओम्स लॉ से आया है। कहाँ से आया, ओम्स लॉ। ठीक है, अब V इक्वल टू आई आर होता है तो I इज इक्वल टू V बाई आर होता है। यहाँ देखिए I इज इक्वल टू V बाई आर। W क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी। अब I की जगह क्या रखेंगे, V, तो V और V स्क्वायर और यहाँ T बाई आर, तो W का एक फार्मूला और वर्क का एक फार्मूला और आ गया, V स्क्वायर टी इंटू आर, V स्क्वायर टी इंटू आर। ये तीन फार्मूले जरूर याद रखना, पहला, दूसरा और तीसरा।
हम एक जगह लिख दिए क्या कि W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी एंड W इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। कैलकुलेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर। द वैल्यू ऑफ heat conductor is obtained in joule while measurement of heat is performed in calorie। ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, इसे राउंड ऑफ कर दोगे तो 4.2 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4.2 जूल। ठीक, 1 जूल इज इक्वल टू 1 बाई 4.2 कैलोरी होता है। याद रखना 1 जूल इक्वल टू हीट। अब कहोगे वर्क इज इक्वल टू हीट कैसे? जितना हम वर्क करेंगे, जितना करंट के फ्लो के कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो हीट प्रोड्यूस होगी तो वही तो वर्क करेगी, वही वर्क करेगी ना। तो जो हीट इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा। ओके, अब वर्क जनरली तो हम जूल में निकालते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में हमें कैलोरी में पूछ लेता है, तो हम जूल से कैलोरी में बदलने के लिए 1/4/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 4/2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, जैसे यहाँ वर्क इसमें आया है जूल में, हमें कैलोरी में चाहिए तो कितना से डिवाइड किए हैं? 4.2 से डिवाइड किए हैं, या 1/4.2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों एक ही है। अब हीट के बारे में देखिए, हीट इक्वल टू VIT जूल, हीट इक्वल टू I स्क्वायर RT जूल, और हीट इक्वल टू V स्क्वायर T बाई R जूल। हमें कैलोरी में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, केवल और केवल 1/4.2 से मल्टीप्लाई या 4.2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, VIT बाई 4.2 जूल से किस में बदल जाएगा? कैलोरी में। I स्क्वायर RT जूल में है, I स्क्वायर RT को 4.2 से डिवाइड करेंगे, किस में बदल जाएगा? कैलोरी में। V स्क्वायर T बाई R जूल में है, V स्क्वायर T बाई R को हम 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो कैलोरी में बदल जाएगा। ठीक है, यानी 4.2। ठीक, अब यदि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ऐसा कब होगा? जब हमारा T और R दोनों कांस्टेंट रहें। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R कब होगा? जब हमारा I स्क्वायर और T क्या हो? कांस्टेंट रहे। ठीक है, और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कब होगा? जब R और I स्क्वायर जो है कांस्टेंट रहे। जो ऊपर 3 लॉ दिए हैं, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है और थर्ड ये है। फर्स्ट क्या है? H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर इफ R एंड T इज कांस्टेंट। सेकेंड इज H is directly proportional to R if I and T is constant। थर्ड है H is directly proportional to T if I and R is constant। The 3 law mentioned above is known as, ये नाम याद रखना, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसी को कहते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। याद रखना, इसे हम यहाँ लिख रहे हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यस, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्वेश्चन इज हाउ मच हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, हाउ मच हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड फ्रॉम अ बल्ब ऑफ 10 वोल्ट एंड 0.5
एम्पियर। पोटेंशियल कितना दिया है 10 वोल्ट, करंट कितना दिया है 0.5 एम्पियर एंड टाइम दिया है पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। पर सेकेंड कहीं लिखा हो तो मान के चलेंगे 1 सेकेंड। ठीक, तो हीट का फार्मूला हम जानते ही हैं, क्या होता है V इंटू आई इंटू टी, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, और एक होता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक, ओके। अब देखना V दिया है 10, I दिया है 0.5 और T दिया है 1। 5 आ नहीं जाएगा आराम से, 0.0 से 1 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5। सेकेंड क्वेश्चन इज हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इन अ रजिस्टर ऑफ 4 ohm is 400 joule. Calculate the potential difference across the resistor and current it. हमें पोटेंशियल निकालना है, करंट निकालना है। रजिस्टर दिया है 4 ohm, हीट दिया है 400 जूल, टाइम दिया है 1 सेकेंड। अभी देखो फार्मूला बताया एच इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, एच इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, तो V इक्वल टू अंडर रूट एच इंटू आर बाई टी। एच कितना है 400, आर कितना है 4, टी कितना है 1, तो ये 4 4 जा 16। ठीक है, 00 अंडर रूट निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40। एच इक्वल टू वी आप आई इंटू टी, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, या तो ये लगाइए या तो ये लगाइए, हम ये लगाते हैं। ठीक है, आई एच इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। एच हमें पता है, वी हम निकाल ही लिए, आई हमें निकालना है, टी भी हमें पता है। तो एच कितना है 400, वी कितना है 40, आई कितना है 4, आई निकालना है, ये टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो 10 से 10, 4 से 4 कितना आएगा 10 एम्पियर करंट हमारा आ जाएगा। Question is a current of 10 ampere is flow in a circuit. Calculate the heat produced per second in a conductor of 2 ohm resistance attached in the circuit. Okay. अब देखिए यहाँ करंट दिया है 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम और टाइम दिया है 1 सेकेंड। आई दिया है, आर दिया, टी दिया है। तो हीट निकालना है, फार्मूला पता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई स्क्वायर की जगह यहाँ रख देंगे 10 का स्क्वायर, आर की जगह 2 और टी की जगह 1, कितना आ जाएगा 200 जूल। ओके। Second question is a heater of resistance 100 ohm is connected with a source of 200 volt. Calculate the amount of heat, total heat in calorie produced by using it for 25 minutes. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मिनट में, टाइम अगर मिनट में दिया है तो उसे हम क्या करेंगे सेकेंड में बदल देंगे, 25 गुणे 60। ठीक है, ये किस में हो गया सेकेंड में। दूसरा हमें फार्मूला पता है कि यदि जूल 1 जूल इक्वल टू होता है 1/4.2 कैलोरी। ठीक, अब ये देखिए लगेगा यहाँ पे हमें आर दिया है, वी दी है, टी दिया है और निकालना क्या है हमें एच। तो एच इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर, लेकिन 4/2 क्यों लगा है, क्योंकि पूछा गया है कैलोरी में और आता कैसे में जूल में, हम बदलेंगे किसमें कैलोरी में। कैलोरी में बदलने के लिए 1/4.2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई या 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो
220 का होल स्क्वायर 25 गुणे 60 कहाँ से आया टी, और टी हमें निकाला है ये मिनट को किस में बदल के सेकेंड में। 4.2 आर की वैल्यू कितना है 100 ओम। ठीक है, यहाँ देखो इसका स्क्वायर करेंगे 48400 आ जाएगा इंटू 25 इंटू 60/4.2 इंटू 100। 0 0 0 कट जाएगा, एक पॉइंट आएगा 0 बढ़ जाएगा, आंसर आ जाएगा 172.86 कैलोरी। 172.86 कैलोरी। ओके, an electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds। NCERT एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखना। सॉरी, R इक्वल टू 20 ओम, I इक्वल टू 5 एम्पियर एंड T इक्वल टू 30 सेकेंड। ठीक, एच का फार्मूला लिख लो, V इंटू आई इंटू टी। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर बाई टी, या आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, अब देखना ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक, आई स्क्वायर आर इंटू टी, एच इज इक्वल टू आई मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस इंटू 20 इंटू 30। ठीक, कितना आ जाएगा 25 गुणे 20 गुणे 30 इक्वल टू 15,000 या 15000 इक्वल टू, यहाँ पॉइंट लगाएंगे कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁴ जूल। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्यूट द हीट generate while transferring 96000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। Q दिया है 96000, T दिया है 1 आवर, और इसमें सेकेंड बदलेंगे कितना आ जाएगा 3600। याद रखना 1 आवर को सेकेंड बदलोगे जब तो वो 3600 सेकेंड आएगा। ठीक, एंड हीट एच इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। वी और आई का फार्मूला क्यू बाई टी इंटू टी, टी से टी कैंसिल, वी इंटू टी। वी कितना है, वी 50 और Q कितना है 96,000 या 96,000 कितना आ जाएगा 480000। यहाँ पॉइंट लगाएंगे कि ना 4.8 इंटू 10⁶ जूल। दैट इज योर आंसर।